हे व्हाट्स अप गाइस, अनुचर वेलकम टू डे 7 कोर्स। और आज की वीडियो में बात करने वाले वेरिएशन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कर लेने से आप लोगों के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो पाते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एलसीएस के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं। और ये वो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं जो कि सेम टू सेम कंसेप्ट तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक यूज कर रहे होते हैं। तो जरूर हमें एलसीएस को अच्छे से समझना है। इससे पिछले की दो वीडियो जो हमारे DS1 कोर्स के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको समझा रखा है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस किस तरीके से काम करता है, बोथ इन मेमोराइजेशन वाली तरीके से या फिर टेबुलर वाले मेथड से। दोनों तरीके से हमने समझा हुआ है। अब जरा इसके कुछ वेरिएशन समझ लेते हैं। सबसे पहला है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या इसके अंदर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हमें पता है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को हमने देखा था 2D एरे बनाना पड़ता है। जब हम कर रहे थे इसको टेबुलर मेथड से, तो हमने 2D एरे बनाया था और इसको हमने सॉल्व किया था। तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि अगर n और m साइज है तो n क्रॉस m साइज का हमारा मैट्रिक्स बनने वाला है, अगर n और m दोनों स्ट्रिंग की लेंथ है। तो क्या इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सेल को अगर हमें फिल करना होता है तो उसके लिए हमें उसके ऊपर के या उसके लेफ्ट के या उसके इस साइड के सिर्फ यही तीन चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है, इन तीन एलिमेंट की जरूरत होती है किसी भी सेल को भरना है। तो हमें दिख रहा है कि अगर हमें किसी भी रो को भरना है तो उस रो को भरने के लिए सिर्फ हमें उससे पिछली वाली रो चाहिए। तो इसका यूज करके हम सिर्फ दो एरे बना के, दो 1D एरेज बना के भी अपना काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दो एरेज बना लेंगे। दो तरीके हैं वैसे तो करने के। गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट के ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा, उसके ऊपर एक अलग तरीके से बता रखा है उन्होंने, जहां पर वो इंडेक्स को चेंज करे जा रहे हैं। एक ही उन्होंने 2D मैट्रिक्स बना लिया जिसका साइज है 2/m। ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर भी वो लीनियर ही रहने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, 2/m साइज का बना लिया एक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं जिसके अंदर हमारा दो एरे होंगे। ए नाम का एरे होगा एक तो, और एक बी नाम का एरे हो सकता है। ठीक है, ए नाम का एरे जो होगा वो ये वाली रो फिल करेगा सबसे पहले। तो हमें पता है ये वाली जो सबसे ऊपर वाली रो होती है वो उसके अंदर शुरुआत में 0 फिल होता है, राइट। उसकी हेल्प से हम ऐसा करेंगे, बी वाली रो को फिल कर लेंगे। बी वाली जो रो है वो जस्ट इसके नीचे वाली रो है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे वाली रो को फिल कर लेते हैं। जब आप इसको फिल कर लोगे, जैसा फिल करके दिखाते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर तो 0 आएगा। देन ए और ए बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ए और बी बराबर नहीं है तो यहाँ पर अगेन 1 ही रहेगा। ए और सी बराबर नहीं है, 1 रहेगा, और यहाँ पर भी 1 रहेगा। अब हमारा ये फिल हो गया, राइट। हमने यहाँ पर 0 0 0 फिल कर लिया, उसके बाद यहाँ पर 0 1 1 फिल कर लिया। उसके बाद हमें, मतलब पहले अगर मैट्रिक्स यूज करते तो हमें ये वाली रो फिल करनी पड़ती है। अब हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका डेटा इसमें कॉपी कर देंगे। ठीक है, बी का डेटा ए में कॉपी कर देंगे। तो जरा कॉपी कर दूं, और उसके बाद अब बी वाले को दोबारा से फिल करने लग जाओ। ठीक है, अब मतलब इस वाली जगह पे जो फिल कर रहे हो उसके लिए आप बी फिल करने लग जाओ। तो इस वाली जगह पे आप क्या फिल करते हैं, यहाँ होता 0, यहाँ होता 1, यहाँ होता 1, यहाँ होता 2 और यहाँ पर होता 2, राइट। तो वो चीज़ आप यहाँ ना करने के बजाय इस वाले के अंदर कर दो, राइट। तो अभी भी आपके पास दो ही एरे हैं, तो आप यहाँ लिखोगे 0 1 1 और 2 2। तो आप देख रहे हो सिर्फ दो ही एरे बना रहे हो और उसकी हेल्प से भी आप कर ले रहे हो। सिर्फ दो एरे बना रहे हो और उसकी हेल्प से आप कर ले रहे हो। आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले n क्रॉस m आ रही थी, m रोज और n कॉलम्स होते, तो आप सिर्फ बिग ऑफ n आएगी। तो इस तरीके से हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिनिमम इंसर्शन एंड डिलीशन टू कन्वर्ट S1 इनटू S2। मतलब आपको दो स्ट्रिंग रखी है और आप लोगों को बताना है S1 को अगर मुझे S2 में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास दो ऑपरेशन है, विच आर इंसर्शन और डिलीशन। तो मैं कितने मिनिमम ऑपरेशन में एक स्ट्रिंग को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं? मेरे को S1 को S2 में कन्वर्ट करना है और मेरे पास जो ऑपरेशन है वो है इंसर्शन या डिलीशन। तो मैं कितने में कितने स्टेप्स में इसे कन्वर्ट कर सकता हूं, कितने कम से कम ऑपरेशन में कर सकता हूं? तो एक जो इसका आंसर होगा वो ये होगा कि आप इन दोनों स्ट्रिंग्स का निकाल लो LCS। ठीक है, LCS आएगा इसका, हमें दिख रहा है A और C। ठीक है, AC जिसकी लेंथ है 2। तो अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें पता है A और C तो इसमें भी कॉमन है और AC यहाँ पर भी कॉमन है। तो हमें करना क्या है, B और A को डिलीट करना है, कि B और A को कर दो डिलीट, और D और B अपेंड कर दो, यहाँ पर D और B इंसर्ट कर दो, तो भी ये ACDB बन जाएगा, ACDB, राइट। तो ऑपरेशन कितने हो गए, LCS की लेंथ अगर सपोज करो L है, तो हमारे पास अगर इसका साइज था M और इसका साइज था N, तो हमारे पास टोटल ऑपरेशन कितने बन रहे हैं, M माइनस L प्लस N माइनस L, राइट। M माइनस L हमारे डिलीशन ऑपरेशन है और N माइनस L हमारे इंसर्शन ऑपरेशन है। उतने के अंदर हमारा काम हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो M प्लस N माइनस 2L के बराबर भी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ऑफ अ सुपर सीक्वेंस ऑफ S1 एंड S2। बेसिकली मिनिमम लेंथ लिखना रह गया मेरा, मिनिमम लेंथ ऑफ सुपर सीक्वेंस ऑफ S1 एंड S2। अगर आप लोगों को दो स्ट्रिंग्स दे रखी है, जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है ABCA और ACDB। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग है और इनसे आप लोगों को बनाना है एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके सब सीक्वेंसेस ये दोनों स्ट्रिंग्स हों लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ का। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं ABCA और उसके पीछे लिख दिया मैंने ACDB, राइट। ये भी एक
ऐसी स्ट्रिंग है जिसके सब्सिक्वेंसेस ये दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन क्या इसकी लेंथ सबसे छोटी है? नहीं, हम बोलेंगे इसकी लेंथ सबसे छोटी नहीं है, हमें चाहिए मिनिमम लेंथ का। वो मिनिमम लेंथ क्या होगी वो रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन इसका एलसीएस निकालेंगे। एलसीएस हमें दिख रहा है AC, राइट? AC इसका एलसीएस है, तो हम लिख देंगे AC। उसके बाद और क्या क्या चीजें आ सकती है, तो AC तो हो गया, उसके बाद बचा क्या, B बचा, तो ठीक है B आ सकता है इधर। उसके बाद बचा क्या, A बचा, A आ सकता है इधर। उसके बाद यहाँ पर भी AC है तो AC हो गया, उसके अलावा क्या आ सकता है, D और B, राइट? तो लेंथ हमें क्या दिख रही है, लेंथ में हमने पहले लिखा था AC, राइट? तो पहले हो जाएगी L प्लस M माइनस L, राइट? हमने वो चीजें लिखी थी जो सब्सिक्वेंस में नहीं थी, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस में नहीं थी, तो वो थी M माइनस L। और फिर सिमिलरली यहां से भी हमने उठाए थे N माइनस L प्लस N माइनस L, तो ये आपका आ जाएगा M प्लस N माइनस L। तो ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सुपर सीक्वेंस ऑफ S1 एंड S2। ये दूसरी चीज है, राइट? ये था इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, विच वॉज मिनिमम इंसर्शन एंड डिलीशंस टू कन्वर्ट S1 इनटू S2। तो उसका आंसर ये था M प्लस N माइनस 2L। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के ऊपर ही बेस्ड दोनों क्वेश्चन इजीली हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि आप लोगों को एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसके अंदर आप लोगों को बताना है एक ऐसा सबसीक्वेंस जो कि सबसे लंबा हो और रिपीट भी कर रहा हो, दोबारा से एक बार और आ रहा हो स्ट्रिंग के अंदर। जैसा अगर आप लोग यहां देखोगे तो वो है ADB, राइट? ADB वो यहां पर भी आ रहा है और एक और बार आ रहा है, देखो ADB। तो यहां पर आप लोगों का ADB है जो कि 2 बार रिपीट कर रहा है। एक और चीज याद रखना कि जैसे यहां पर आप देख रहे हो ADB है, तो दूसरा वाला जो ADB बन रहा है वो पहले वाले ADB के किसी भी कैरेक्टर के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, राइट? A 2 जगह पर है, सिमिलरली D भी 2 जगह पर है, B भी 2 जगह पर है, तो 2 कैरेक्टर जो वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। तब आप लोगों को बताना है कि सबसे लंबा और रिपीटिंग सबसीक्वेंस कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं वैसे तो LCS की हेल्प से बहुत ही इजीली। कैसे कर रहे होंगे मैं बताता हूं आपको। तो यहां बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक और स्ट्रिंग बना लेंगे। सपोज करो S2 बना ली हमने, जिसके अंदर हमने ये S को ही फिल कर दिया, ठीक है? जो भी ये कैरेक्टर्स हैं वो उसी के साथ हमने इसका LCS निकालना है। तो गिवन स्ट्रिंग यही है और इसी गिवन स्ट्रिंग के साथ LCS दोबारा से निकालो। बस इस बार हमें एक चेंज लाना है। वो चेंज क्या है कि अगर हमारे जैसे ये हमारा LCS का लॉजिक था जो मैंने हटाया नहीं था, ये हमारा LCS का लॉजिक है कि अगर हमारे कैरेक्टर मैच भी कर रहे हैं तो आप ऐसे अपडेट मत करो, कैरेक्टर भी मैच करने चाहिए और साथ में जो I और J वाली पोजीशन है ना, I और J वाली पोजीशन ये बराबर नहीं होनी चाहिए। I शुड नॉट बी इक्वल्स टू J। और अगर आप इस तरीके से करते चलोगे तो आप लोगों को दिखेगा, जैसे आप देखो A के साथ जब यही वाला A मिलेगा उस दूसरी स्ट्रिंग का तो हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि यही सेम कैरेक्टर हमें रिपीट नहीं करना। लेकिन जब इस वाले A के साथ दूसरे वाली स्ट्रिंग का ये वाला A मिलेगा तब हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। तो उस केस में क्या होगा, एक स्ट्रिंग का तो I होगा 0 लेकिन J जो होगा वो होगा 1। तो दोनों स्टेप पे मैच नहीं करेंगे तब हम अपडेट करेंगे अपने DP वाले एरे को। तो इस तरीके से आप अपना DP वाला एरे फिल करते चलोगे तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हो यूजिंग LCS। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। आप लोगों को एक स्ट्रिंग रखी है, उसके अंदर आप लोगों को बताना है एक ऐसा सबसीक्वेंस जो कि पैलिंड्रोम है और साथ में सबसे लंबा भी है, लॉन्गेस्ट बताना है। तो जैसे अगर आप लोग यहां देखोगे तो हमें दिख रहा है वो है ABCBA, राइट? ABCBA। इसको आप अगर पीछे से भी देखोगे और आगे से देखोगे तो ये पैलिंड्रोम बना रहा है, राइट? तो ये एक ऐसा सबसीक्वेंस है जो कि पैलिंड्रोम है और ये सबसे लंबा है स्ट्रिंग के अंदर। तो हमें ऐसा रिटर्न करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हो यूजिंग LCS। LCS की हेल्प से हमसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आप एक दूसरी स्ट्रिंग बनाओगे S2 जिसके अंदर आप इस वाली स्ट्रिंग को रिवर्स करके लिख दोगे, ठीक है? तो ये आपने रिवर्स करके एक स्ट्रिंग लिख दी। अब इन दोनों में से जो आप LCS निकालोगे वो आप लोगों को यही लाके देने वाला है, ठीक है? इन दोनों का आप LCS निकालो तो हमारा बन रहा है ABCBA, राइट? यहां से बन रहा है और यहां से भी ABCBA बन रहा है। तो ये जो लेंथ निकल के आएगी ये आएगी आप लोगों की लॉन्गेस्ट कॉमन पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस जो कि आपका LCS वाले तरीके से हो जा रहा है, ठीक है? तो इसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को स्ट्रिंग को बस रिवर्स कर लेना और इन दोनों स्ट्रिंग्स में आप लोगों को LCS निकाल देना है, आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने देखे कुछ वेरिएशन ऑफ LCS। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, बस मजा आना चाहिए। इसी साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम DP के कुछ और क्वेश्चन कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।